भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज 70 साल की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त और बीमारियों से कोसों दूर है, जो प्रकृति के किसी वरदान से कम नहीं। यूं ही कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान व्यक्ति बनने के लिए कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, जिसमें सबसे अलग, सबसे जुदा अगर आप में कुछ विशेष योग्यता है जो आपके गांव, शहर, जिले और या फिर ये कहे कि सभी के लिए एक आदर्श है, तो वो ही आपकी विशेषता आपको महान बनाती है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति जो अपने गांव और आसपास के गांव और समाज में, या फिर ये कहे तो गलत नहीं होगा कि जो इनके व्यक्तित्व के विषय में जानता या सुनता है, वो इनको आदर्श मानकर इनके कार्यों का अनुसरण करने लगता है। निम्बाड़ा तहसील के ग्राम अनरोदा का एक ऐसा व्यक्तित्व जो बीते 40 सालों से अपने गांव और आसपास के लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाता आया है, जो कहते हैं कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है। जानकारी देते हुए बंसीलाल धाकड़ राजपुरा ने बताया कि पाटीदार बताते हैं कि हमें अपने घर पर पालतू जानवर हो या अपने आसपास का क्षेत्र, पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल आदि सहित सबकी साफ सफाई अवश्य रूप से करनी चाहिए। हमें सदैव साफ, स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ये समाज में अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे प्रभाव को बनाने में मदद करते हैं। शंभूलाल पाटीदार का विशेष व्यक्तित्व जो अपने जीवन के 70 बसंत पूर्ण कर चुके हैं। शंभूलाल पाटीदार लगभग 30 वर्ष की आयु से ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये अपने निवास स्थान से गांव के धन्ना चौराहे तक प्रतिदिन सुबह साइकिल से सफाई करते हैं एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर 4-5 व्यक्ति और भी उनके पास के मोहल्ले में सफाई के लिए प्रति जागरूक हुए हैं और अपने मोहल्ले की सफाई का कार्य इन्होंने अपने रोज के नित्य कर्म में शामिल किया है। मैं गोवर्धन पाटीदार, निवासी अनरोदा। शंभूलाल जी पाटीदार मेरे नाना जी हैं और खेती में और पशुपालन में हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और साफ़ सफाई में भी बराबर चौराहे हो या मोहल्ला हो, हमेशा साफ़ सफाई में बराबर ध्यान रखते हैं और उनकी वजह से जहाँ पर भी हम जाते हैं हमें सम्मान मिलता है और हमारे लिए ये गर्व की बात है। और डेयरी क्षेत्र में भी उनकी प्रेरणा से ही मैं आज डेयरी में पूरे गांव का दूध संकलन केंद्र है। लगभग 500-600 लीटर दूध प्रतिदिन आता है, तो उनकी बदौलत ही आज मैं इस कार्य पे मुकाम हासिल किया है और जीवन में हमें बराबर सीख मिलती रहेगी। और मेन जो है, उन्होंने कभी भी बेटों और बेटियों में भेदभाव नहीं किया। चाहे उनके 4 पुत्रियां हैं, फिर भी हमेशा बराबर दर्जा दिया और बिल्कुल भगवान की हिसाब से सही है। मैं शर्मा निवासी चंडिया का रहने वाला हूँ। श्री शंभूलाल जी पाटीदार को पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। श्री शंभूलाल जी पाटीदार अपने मोहल्ले में नियमित रूप से साफ सफाई करते रहते हैं एवं लोगों को प्रेरित करते हैं। इनका देखा देखी मोहल्ले में 3-4 लोग भी सफाई करने लगे हैं। खेती के साथ साथ में पशुपालन में भी इनकी गहरी रुचि है। पर्यावरण के प्रति भी बहुत ही सजग हैं। बरसात के ऋतु में पेड़ पौधे भी लगाते हैं। धन्यवाद। जय। मेरा नाम मधुसूदन पालीवाल है और मैं अरनिया जोशी का मूल निवासी हूँ। सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत मैं आसपास के गांव में भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। इस दौरान मुझे लोगों ने बताया कि अरनोदा निवासी शंभूलाल जी पाटीदार लगभग 40 वर्षों से अपने निवास से लेके उनका जो एक धन्ना चौराया है वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और इससे प्रेरित होकर आसपास के लोग भी अपने घर के आगे आंगन में साफ़ सफाई करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक लोगों के लिए प्रेरणादायी विषय है और ये अपनी पेंशन से विद्यालय में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम की सामग्री, गणवेश आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। और जो इनका मूल व्यवसाय है कृषि, इसमें भी परिवार के लगभग 70 वर्ष की आयु होने के बाद भी
एकदम सक्रिय सदस्य की भांति कृषि में सहयोग करते हैं और ये हमारे क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में हैं। तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जो व्यक्तित्व है वो उसको एक सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर एक हर व्यक्ति अच्छा काम कर सके अपने जीवन में। और इनको उपखंड, खंड या जो भी राज्य स्तरीय ऐसे पुरस्कार हैं, इनको पुरस्कार मिलने चाहिए। ये पुरस्कार के हकदार हैं। इससे लोगों में जागृति आएगी। धन्यवाद। स्वच्छता अभियान का बड़ा उदाहरण जब हम गांव में प्रवास करने गए तो एक अरनोदा गांव में 70 साल के बुजुर्ग शंभूलाल जी पाटीदार हमें मिले, जो किसान परिवार से हैं। उनसे हम धूनी चौपाल पर मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो पिछले 40 वर्षों से उनके गांव में जो चौराहे हैं उस पर स्वयं जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ की साफ सफाई करते हैं और वहाँ पर पानी का छिड़काव भी करते हैं। यही नहीं, आसपास की जो नालियां हैं उनको भी सफाई करने का वो काम करते हैं और पिछले 40 वर्षों से स्वच्छता का संदेश वो उस गांव में देते आए हैं। मोदी जी ने जो 10 साल से स्वच्छता अभियान का जो अभियान हाथ में लिया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस देश में हमारे पूर्वज जो स्वच्छता स्वयं करते थे उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने ये अच्छा अभियान देश में हाथ में लिया है। ऐसे बुजुर्गों का सम्मान प्रदेश में और देश में बड़े लोगों द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिल सके और हमारा देश और स्वच्छता के मामले में ऊपर जाए। सोहनलाल आंजना, भाजपा जिला महामंत्री, चित्तौड़।